जेपीएससी की परीक्षा चल रही है और चतरा के बाद धनबाद से भी हंगामे की खबर मिल रही है। आखिर क्या वजह है कि यहां पर अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं? आपको बता दें, आज जेपीएससी की कई सेंटर्स में परीक्षा चल रही है 11वीं से 13वीं जेपीएससी के लिए, और परीक्षा में समय का पालन नहीं करने का छात्र आरोप लगा रहे हैं धनबाद में, और छात्रों ने इसे लेकर हंगामा किया है। हालांकि कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है। परीक्षा रद्द करने की ये छात्र मांग कर रहे हैं। पुलिस के कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल के सेंटर पर हंगामे की खबर। सहयोगी राजकुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार का रुख करते हैं। राजकुमार, चतरा में अलग तरह का बवाल, अब धनबाद में अलग तरह का आरोप, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल अभी? बिल्कुल आसिया, जिस तरह से चतरा की जो घटना हुई है वहां पर तो कहा जा रहा था कि पेपर लीक हुई है, लेकिन यहाँ की जो बात है, यहाँ पर छात्रों ने जो आरोप लगाया है और हंगामे की जो बड़ी वजह बनी है वो यह है कि सुबह में जब ये लोग परीक्षा के लिए पहुंचे थे, तो जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचे हैं अपने परीक्षा हॉल में, तो वहां पर ओएमआर सीट पहले से खुली हुई थी, यह आरोप है उनका। और नियम यह है कि 2 छात्रों की मौजूदगी में, तमाम छात्रों के में से 2 छात्र वहां मौजूद रहेंगे तभी ओएमआर सीट खोला जाएगा। तो ये तो बावजूद उन्होंने वहां पर परीक्षाएं दे दी, प्रथम पाली की परीक्षा इन्होंने दे दी, और उसके बाद ये दूसरी पाली में 1 बजे सभी छात्रों की रिपोर्टिंग टाइम थी। 1 बजे किसी छात्र को अंदर नहीं लिया गया, मात्र 5 छात्र को 1 बजे अंदर किया गया था। और उन 5 छात्रों के बारे में बताया गया कि वो जो 5 छात्र थे वो शौचालय के लिए अंदर गए थे, जिसके बाद इनकी नाराजगी बढ़ी और उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे तक इन छात्रों को एंट्री नहीं दी गई थी। उसके बाद इन लोगों ने दरवाजे पर हंगामा शुरू किया और उसके बाद पुलिस पहुंची मौके पर, डीएसपी पहुंचे मौके पर, एसडीएम मौके पर पहुंचे, 2 डीएसपी मौके पर पहुंचे, इसके अलावा लोकल थाने की पुलिस पहुंची। तो कहीं ना कहीं यह जो आरोप है छात्रों का कि जो एसओपी होनी चाहिए परीक्षा की, उसका इस विद्यालय प्रबंधन के द्वारा पालन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उनका यह विरोध है, उनकी यह नाराजगी है। उनकी मांग है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनः नई तिथि का निर्धारण करके परीक्षा फिर से ली जाए। बावजूद जो प्रशासन है उनकी तरफ से कह रहा है कि वो यहाँ पर धारा 144 लागू है, छात्र यहाँ पर हंगामा न करें। कुछ देर पहले हंगामे की स्थिति बनी थी, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। एक विद्यार्थी को, जो एक अभ्यर्थी थे, उन्हें हिरासत में लेकर धनबाद जो सदर थाने है वहां पर ले जाया गया है। तो कहीं ना कहीं यह जो नाराजगी है छात्रों की, वह आने वाले वक्त में सरकार के ऊपर भारी पड़ सकती है, लेकिन प्रशासन जो है वो अपने स्तर से यहाँ पर स्थिति को काबू करने में सफल रही है और अब यहाँ पर शांति का माहौल जो है वह कायम हो गया है। लेकिन नाराजगी जो छात्रों की थी वह बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। छात्रों का कहना था कि 3 दिन पहले जब वो एग्जाम देने गए थे बीपीएससी का, तो बीपीएससी का भी परीक्षा उनका पेपर लीक की वजह से उनकी परीक्षा जो है, उनकी जो भविष्य है वह चौपट हो गई। और अब जेपीएससी की परीक्षा में भी अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, चतरा में पेपर लीक की बात आ रही है, यहाँ पर भी उन्होंने संभावना जताई है कि संभव है कि जो 5 छात्र अंदर गए थे, छात्राएं अंदर गई थी, उनको पहले से ओएमआर से उपलब्ध करा दिया गया होगा। अभी भी 34 परीक्षार्थी, 536 परीक्षार्थी में 34 परीक्षार्थी बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। अन्य परीक्षार्थी जो है वो विरोध करके बाहर में विरोध जताया। थोड़ी देर पहले उन्होंने रोड जाम भी करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से, पुलिस की मुस्तैदी की वजह से वो सफल नहीं हो पाए और भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है। जी आसिया, क्या इन छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया, डिटेन किया गया है, या अभी भी छात्र सेंटर के बाहर खड़े हैं? जो अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े थे उनमें से एक अभ्यर्थी जो है उन्हें डिटेन किया गया है। 2-3 अभ्यर्थियों को गाड़ी में उतारा गया था, बिठाया गया था, हालांकि उन्हें बाद में उतार दिया गया, लेकिन एक अभ्यर्थी को जो थाने ले आया गया है। इसका विरोध छात्रों ने जरूर किया है। कुछ महिला अभ्यर्थी भी विरोध कर रही थी, जिन्हें पुलिस जब थाने ले जाने का प्रयास करेगी तब वो यहाँ से तितर बितर हो गए, यहाँ से हट गई। लेकिन नाराजगी यही थी कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब भी झारखंड में कोई परीक्षा आयोजित होती है, इसके पहले जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें भी पेपर लीक की बातें आई, उसमें कार्रवाई भी चल रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और एक बार धनबाद के इस सेंटर पर, जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत ही बढ़िया सेंटर माना जाता है, तमाम तरह की सुरक्षा की व्यवस्था है यहाँ पर, बावजूद इस वजह से 13 बजे तक छात्रों को अंदर नहीं लिया गया, यह कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। और जो यहाँ का प्रबंधन है, यहाँ के जो पदाधिकारी जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी, जो मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद थे, कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही तय की जाएगी, जानने का प्रयास किया जाएगा। राजकुमार, आखिर ऐसी लापरवाही क्यों? अगर ये छात्र आरोप लगा रहे हैं कि खुला हुआ था सील जब छात्र अंदर पहुंचे, एक तो इन्हें देर से अंदर जाने दिया गया, और जब क्वेश्चन पेपर का जो बंच होता है, जो लिफाफा सील होता है, वो अगर खुला हुआ है जबकि छात्रों के सामने खुला होना चाहिए, ये आरोप अगर छात्र लगा रहे हैं, और सिर्फ एक नहीं कई जगहों से अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो क्या सही तरीके से जानकारी नहीं थी जो परीक्षा ले रहे हैं उन्हें कि किस तरह छात्रों के बीच में ये सील खोला जाता है, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है? क्या इन सब चीजों की व्यवस्था है अंदर जिसे आगे पेश किया जाएगा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है?
कर्मियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बावजूद अगर हम आपको बात करें, अगर हम बता दें तो कल ही जो धनबाद जिले की उपायुक्त है माधवी मिश्रा, उन्होंने तमाम पदाधिकारियों की एक ज्वाइंट बैठक की थी। उन्हें ब्रीफ किया था किस तरह के SOP का पालन करना है, जिन जिन लोगों की वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। कुल 65 परीक्षा केंद्र धनबाद में स्थापित किए गए हैं और इन 65 परीक्षा केंद्र के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, इसके अलावा जो DSP की टीम है, वो तमाम लोग किसकी क्या जिम्मेवारी है वो तय कर दी गई थी। OMR सीट कैसे उसे केंद्र तक पहुंचाना है, किस तरह से उसको छात्रों के बीच से खोला जाना है, फिर से कैसे पैक करके उन्हें वापस सही जगह पर पहुंचाना है, इन तमाम चीजों की जानकारी माधवी मिश्रा जो कि धनबाद जिले के उपायुक्त है उनके द्वारा दी गई थी। बावजूद इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी थी उनके जो कार्यकलाप है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होंगे। फिलहाल आपको हम दिखाना चाहेंगे, सामने यही जो सेंटर है, यहीं पर परीक्षाएं आयोजित हो रही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल का यह जो सेंटर है, यहाँ पर अभी भी पुलिस कैंप कर रही है। जो नाराज अभ्यर्थी थे वो यहाँ से अब जा चुके हैं, लेकिन जो उनकी नाराजगी थी वो जाहिर थी कि वर्षों का मेहनत जो है उनका कहीं ना कहीं एक छोटे से पेपर लीक की वजह से या छोटे से इन पदाधिकारियों की गलती की वजह से इनका जो पूरा भविष्य है वह चौपट हो जाता है। कई अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो अधर में पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें उम्र बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे जैसे उम्र बीतता जाएगा उनकी जो तमाम करियर की संभावनाएं है वह छीन होती जाती है और मौके पर जो मौजूद पुलिस है उनके पास भी मजबूरी होती है विधि व्यवस्था को कायम रखने की, छात्रों को समझाने बुझाने की। अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो उस परिस्थिति में पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बल प्रयोग करना मजबूरी हो जाती है। तो उस परिस्थिति में जो पुलिस ने यहाँ पर फिलहाल स्थिति को तो नियंत्रित कर लिया है। छात्र जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, कुछ दूरी पर जाकर वो खड़े हैं, लेकिन अभी भी तनाव का जो माहौल है वो वर्तमान है, व्याप्त है। और अंदर में वहाँ 34 विद्यार्थी, जहाँ पर 536 विद्यार्थियों को परीक्षा देना चाहिए था, वो मात्र 24 विद्यार्थी अंदर में परीक्षा दे रहे हैं। तो इधर पहले SDO से भी हमारी बात हुई थी, तो कुछ भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे। जी आसे राजकुमार, कितने सेंटर धनबाद में बनाए गए हैं और बाकी सेंटर से क्या ऐसी कोई शिकायत मिली है? देखिए, अगर हम धनबाद की बात करें तो 65 सेंटर बनाए गए हैं। जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी सेंटर बनाए गए हैं। धनबाद में भी तमाम जो बड़े अच्छे स्कूल हैं वहां पर सेंटर की स्थापना की गई है। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। इसके अलावे हम जो सुबह में हमने BSS महिला कॉलेज कमल केसरिया जो है धनबाद पब्लिक स्कूल का जो हीरक ब्रांच है वहां का हमने दौरा किया था। तो ये तमाम जगहों पर बेहतर तरीके से परीक्षाएं संचालित हो रही है। कुछ परीक्षा जो केंद्र है वहां पर गंदगी की बातें आई थी, छात्र गंदगी में परीक्षा देने को विवश थे। तो कहीं कहीं पर व्यवस्था अच्छी है, जहां पर निजी विद्यालय है वहां पर तो अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। जहां पर सरकारी विद्यालय या फिर जो अल्पसंख्यक विद्यालय है वहां पर कहीं जो व्यवस्था है उसमें कमी दिख रही है। जी चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये आरोप छात्र लगा रहे हैं कि उन्हें देर से अंदर घुसने दिया गया था और जब प्रश्न पत्र उन्हें दिया गया तो वो भी उनके सामने नहीं खोला गया, उसमें भी सील टूटा हुआ था। तो ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और बाहर हंगामा कर रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि इस खबर के बाद फौरन वहां पर पुलिस के आला अधिकारी सभी पहुंचे और छात्रों को वहां से हटाया गया है। अब 536 या उससे ज्यादा छात्रों का सेंटर इसमें था, परीक्षा उन्हें देनी थी, लेकिन महज कुछ ही दहाई संख्या में लोग यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। बाकी सभी परीक्षा सेंटर परीक्षा छोड़कर बाहर निकल गए हैं। फिलहाल तो सभी को हटा दिया गया है सेंटर से बाहर और एक छात्र को डिटेन करने की खबर भी मिल रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है।